अब हम इसे एक्सेस और टेस्ट भी करेंगे तो हमें आरडीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट दिया है, आरडीपी के जरिए एक्सेस करेंगे, बट आगे हम इसका चेंज भी करेंगे प्रोटोकॉल कि अगर आरडीपी के जरिए नहीं जाना तो हम कैसे जा सकते हैं ऑल्टरनेट। और ये हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई। आरडीपी के लिए हम क्या करते हैं अपने पीसी पे, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। जब हम ये बना लेंगे अभी तो वो हमसे पूछेगा कि आप आईपी या कंप्यूटर नेम बताओ जिससे कनेक्ट होना चाह रहे हो। ये जो वीएम हमारी बन रही है, ये जैसे ही बन जाएगी ये हमें एक अपना पब्लिक आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस जो हमें इंटरनेट से लाइव एक्सेस के लिए मिलेगा, क्योंकि इसको हमने अपने नेटवर्क से बैठ के क्लाउड से एक्सेस करना है तो वो हमें पब्लिक आईपी चाहिए। और जितनी देर ये वीएम बन रही है मैं आपको उसकी एक स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ कि ये हमें 2 आईपी एड्रेस देगा। जिस तो इसके प्राइवेट आईपी पे हम डायरेक्ट नहीं जा रहे, हम जाएंगे पब्लिक आईपी से। ये मॉडेम के ऊपर पोर्ट फॉरवर्डिंग की गई होगी, पोर्ट फॉरवर्ड करके बताया गया होगा कि इस पीसी पे चले जाओ, तो हमारी क्यूरी इस पब्लिक आईपी से इस प्राइवेट पीसी पे चली जाएगी। इस पोर्ट फॉरवर्डिंग को हम नेटिंग भी कहते हैं, नेटिंग की होगी कि यहाँ चले जाओ। इसको हम डीएमजी भी कहते हैं कि वहां पे प्रोटोकॉल बताया होगा कि इसके जरिए डीएमजी करके इस पोर्ट पे शिफ्ट हो जाओ। तो कोई भी एक नाम इनमें से तीनों में से होगा। नॉर्मल पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज होता है कि हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करके यहाँ तक पहुंच। तो ये हमारी सिस्टम की ट्रैफिक स्टार्ट हो गई। वॉइस स्टक हो रही है। उम्मीद करता हूं अब आपको आवाज आ ही नहीं रही होगी, चूंकि मैंने अपनी सेटिंग थोड़ी सी इंटरनेट के हवाले से चेंज कर दी है। इंटरनेट डिस्कनेक्ट किया है, वॉइस चली गई, वापस आ गई, रिकनेक्ट हो गई, और रिकनेक्ट होने के बाद अभी क्लियर है, ठीक है। और ये मैंने स्क्रीन दोबारा शेयर कर दी। सो डन, यू आर नाउ कनेक्टेड। जी वही करता होता हूँ शवेज, सेम यूज करता हूँ, पीसी चेंज करता हूँ और वो यूज करता हूँ। वैसे क्लियर ही होती है, बस किसी की तरफ कोई इशू होता है तो वो मुझ पे डाल देता है कि जी पता नहीं मेरा नेट खराब है। बहरहाल नो इशू। वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट हो गई। मैं गो टू रिसोर्स करता हूं और इस रिसोर्स को अब हम अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अपने इसी, ये हमारे पास रिसोर्स क्रिएट होने के बाद ओवरव्यू के अंदर आया कि मैंने अपनी एक S22 के नाम से वीएम बनाई है। S22 वर्चुअल मशीन है। ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस आ गया। 1 CPU 4 GB रैम मेमोरी आ गई। पब्लिक आईपी के साथ प्राइवेट आईपी भी आ गया। उस पीसी का आईपी 10.0.0.4 है एंड अदर कॉन्फ़िगरेशंस आर डिप्लॉयड। और मैंने ये पब्लिक आईपी यहां से कॉपी कर लिया और मैं जाके इसको लिखता हूं अपने इस आरडीपी कनेक्शन के अंदर। कनेक्ट करने पे मुझे बताता है कि आप यूजर नेम पासवर्ड जानते हैं, प्रोवाइड करें। कॉन्फ़िगरिंग रिमोट सेशन, यूजर नेम हमने रखा था कॉर्वेट, पासवर्ड हमने रखा था पासवर्ड। ओके, और ये हमारा कनेक्शन यस सिक्योर कर दो।
172.191.99.244 से हम बाहर चले गए और ये हमारा कॉर्वेट के नाम से यूजर नेम था। ये जो सर्वर यानी ये पीसी जो इस वक्त हमारे सामने है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की तरफ से हमें रिमोट से एक्सेस मिल गया। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर था, कुछ चीज़ें हमें अच्छी मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें के अंदर हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यानी ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इंटरटेनमेंट करनी है तो विंडो 10 11 ले लेते होते हैं हम। और ये इतने ही टाइम में कि हमने बनाने के बाद ये जो क्लिक की थी, इतने ही टाइम में उन्होंने हमारे लिए ओएस इंस्टॉल किया है। सिलेक्शन ऑफ द हार्डवेयर के बाद ये ओएस इंस्टॉल किया और हमें इसकी एक्सेस दे दी। एक्सेस आ गई। कुछ चीजें हम चला के भी देख लेंगे। मैंने बताया इस पे हमें प्राइवेट आईपी मिला 10.0.0.4, जबकि ऊपर 172.191 ये पोर्ट फॉरवर्ड करके बेसिकली हम आए हैं। ये मैंने ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर किया। ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर करने के बाद चेंज एडाप्टर, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, ये हमने सर्च किया रिमोट डेस्कटॉप, आईपी हमने कॉपी किया, ये आ गया और पासवर्ड है हमारा दिस वन। सोने अजकल तो साडा पीसी चल रहा गनीमत समझो, वरना उन्होंने साडी फायरवॉल, साडे आईपी, साडी पोर्ट नंबर हर शे ब्लॉक कर देते। उन्हों का नाम पता है कौन है? उन्होंने तो ये लैक इंटरनेट का ही है। ये इंटरनेट हमारी तरफ तो इस वक्त बिल्कुल बस चल रहा है, यू कैन से इट, है कुछ नहीं उसके ऊपर अभी फिलहाल। सो ये हम आईपी देख रहे थे। आईपी देखने के लिए ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर के अंदर हमें जो IPv4 मिला है, वो चूंकि हम कंप्यूटर का आईपी जानते हैं, कमांड से भी देखा जाता है, वो आईपी कन्फिग की कमांड चलाएं, या ये हमने जाके देखा तो उसने बताया 10.0.0.4, जबकि हम कनेक्ट हुए हैं 172 से, तो उसने क्या किया हुआ बैकएंड पे पोर्ट फॉरवर्डिंग की हुई है। वो करते कैसे हैं वो हम आगे इसमें मैनुअल खुद भी करेंगे एक टॉपिक के अंदर। और मैं देखता हूं कि मेरी लोकेशन इस वक्त जो इनसे कनेक्ट होने की है वो क्या है। तो मैं चेक करता हूं। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने रिसोर्स लिया 1 CPU और 4 GB रैम। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है स्लो होने का, मतलब उस वजह से भी हम हैं क्योंकि हमने रिसोर्स बिल्कुल माइनर लिया है, हमने कोई इतना अच्छा एफिशिएंट पेड नहीं किया। तो मैं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस ब्राउजर में लिखता हूं, जिससे कि वो मेरी इस वक्त की करंट आईपी और लोकेशन बता देगा। व्हाट इज माई IP address.com। वन 172.191 वही जो टॉप पे लिखा हुआ है, और वो कहता है माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड कंपनी है, वॉशिंगटन के वर्जीनिया के अंदर हम जो है जाके कनेक्ट हुए हैं। ये हमारी इसकी लोकेशन आ गई। और अगर इसी के साथ चूंकि मैंने रिसोर्स बिल्कुल कम रखा हुआ है, ये सिलेक्ट हुआ है, ये हुआ है, वो डाटा सेंटर हुआ है जी, ये वो डाटा सेंटर है। तो वो यानी कि इसको हम कह सकते हैं फंक्शन है, ठीक है, हमने उसे कॉल किया और पैरामीटर पास कर दिए। हाँ जी।
तो पीछे अज़ूर रिसोर्स मैनेजर उसको बना पूरा काम कर रहा है वो, यानी हम फ्री लें, पेड लें, टेस्ट लें, फिजिकल लें, जो भी है वो बना रहा है, यानी वो अपना काम कर रहा है मुताबिक, बिल्कुल उतनी कर रहा है जितनी हम कह रहे हैं। यस, हाँ जी, वो जो टाइम लगा है हमें कि हमने क्रिएट किया तो उसने 1-2 मिनट जो लिए हैं वो उसमें बनाया है, उसने डिप्लॉयमेंट की है। और ये जो ओएस हमने कहा कि वो इंस्टॉल करे या ना, वो बेसिकली इंस्टॉल्ड पहले ही था, उसने प्री कॉन्फ़िगर्ड रखा था, सिर्फ उठा के उसको रिफ्रेश करके हमारे लिए उसका इमेज दे देता है, तो कॉन्फ़िगरेशन उसकी सारी ऑलरेडी उसके पास थी। हाँ बिल्कुल, अगर कोई कहता है कि विंडोज सर्वर 22 चाहिए या Ubuntu चाहिए, जो Ubuntu चाहिए तो सारी मशीनें रेडी पड़ी हैं, सिर्फ उसको उसके मुताबिक करके असाइन करके हमें दे देता है, असाइन करके। आपने शायद एक नाम सुना हो, विंडोज सर्वर के अंदर नाम होता है डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, SCCM, सिस्टम सेंटर सर्विसेज कंट्रोल मैनेजर। तो बेसिकली उसका मतलब यही है कि सारा कुछ कॉन्फ़िगर्ड पड़ा है, जैसे हम उसमें से बताते हैं ऐसा उठाता है और हमें दे देता है बस, तो सारी चीजें पहले बनी पड़ी बना के दे रहे हैं, वो बना के दे रहा है, उन्होंने बना के रखा हुआ है। सो वेल, इसके ऊपर हमारा IP एक है, प्राइवेट पब्लिक इसके साथ आए हैं। सेम यही बात मैं आपको अगर अपनी एक और मशीन के ऊपर बताऊं तो ये देखिएगा कि मेरे पास विंडोज आर रिमोट डेस्कटॉप में जाके मैं एक IP लिखता हूं 39.61.57.10 और आगे मैंने एक पोर्ट नंबर लिखा हुआ है, वो ऐड कर रहा हूँ। पोर्ट नंबर क्या है वो भी हम आगे भी देखेंगे। सो मैंने ये 39 का IP लिखा, तो ये मेरे पास एक सिस्टम एक्सेस हुआ। अब जरा गौर कीजिएगा कि इस सिस्टम का अगर मैं IP आपको दिखाना चाहूं तो इस सिस्टम का IP है ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाके, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ये प्राइवेट IP है 172.16.0.127, लेकिन ऊपर हम किसी और से कनेक्ट हुए हैं, तो बेसिकली हम पब्लिक IP के थ्रू गए हैं और इसके साथ जाके क्या हो गए कनेक्ट। यहां भी जैसे वहां नजर आया था ना पब्लिक IP, यहां दिखाऊं व्हाट इज माय IP, व्हाट इज माय IP एड्रेस, तो देखें यहाँ जो IP आ रहा है वो वही 39.61.57.10 आ रहा है। कहाँ पड़ा हुआ है? पाकिस्तान इस्लामाबाद लाहौर में पड़ा हुआ है ये, नहीं पाकिस्तान इस्लामाबाद, बस लाहौर किधर से आ गए, तो पाकिस्तान इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है ये। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी गए हैं। और ये कैसे गया है? बेसिकली इसके पीछे पोर्ट फॉरवर्डिंग की गई होती है, वो पोर्ट फॉरवर्डिंग हम आगे एक जब अपनी फायरवॉल में पहुंचेंगे करेंगे कि कैसे पोर्ट फॉरवर्ड की जाती है। इसके ऊपर हमें जो डिस्क मिली है वो एक मिली है, ठीक है, ये हमारा सर्वर इंस्टॉल हो गया, हम इस पे दुनिया जान की जो मर्जी सर्विस चलाना चाहें चल जाएगी, क्योंकि हमने इसका क्या किया है पे, और हम इसके ऊपर जो भी सर्विस चलाना चाहेंगे वो हमें मिल जाएगी। एक ही यूजर कनेक्ट कर सकता है, अगर कोई और यूजर करेगा तो ये स्क्रीन मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, उसको कनेक्ट हो जाएगी। बैकएंड पे इन्होंने नेटिंग की है जिसे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग या वो कहते हैं नेटिंग पोर्ट फॉरवर्डिंग DMZ। इतना ही अच्छा होना चाहिए कि न बस चले, क्योंकि इंटरनेट अच्छा होगा तो एक्सेस तेज हो जाएगी, नहीं होगा तो स्लो हो जाएगा जरा। और पता नहीं अब एक मैसेज था 858 पे 9 है, स्क्रीन स्टक है, स्क्रीन तो ओके है आई थिंक। अगर आपको स्टक नजर आ रही है तो सोल्यूशन मेरे पास एक ही होता है कि मैं स्क्रीन को अनशेयर करता हूँ, दोबारा शेयर करता हूं, तो जैसे हम सिस्टम में प्रॉब्लम आने पे उसको रीस्टार्ट की ऑप्शन जानते हैं, वैसे ही हम स्क्रीन को भी अनशेयर शेयर करते हैं, तो उम्मीद है कि ये इसकी स्क्रीन एक्सेसिबल हो जाती है। यस बिल्कुल ठीक है। अगर आप विंडोज यूजर बनाने का मतलब है, शावेज का क्वेश्चन है कि आप इस सर्वर पे जाएं, लोकल यूजर एंड कंप्यूटर में जाएं, 10 यूजर बना लें, तो 10 यूजर अलग-अलग अपना सेशन एक्सेस कर लेंगे, हो जाएगा, नो इशू। लेकिन चूंकि एक ही यूजर से कनेक्ट होंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाया करेगा जब भी दूसरा यूजर नया कनेक्ट करेगा, तो एग्जिस्टिंग वन विल बी डिस्कनेक्टेड। ओके, तो हम इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है, अगर
एक कंपनी एक यूजर कर सकता है, तो फिर विंडोज सर्वर 2022 लेने का फायदा तो कोई ना। नहीं, कनेक्ट करने का ये आरडीपी लेने का मतलब है। आरडीपी मैंने ले लिया, बाकी 50-100 सर्विसेज है वो सारे चला रहे हैं। मैंने लॉगिन होना है, लॉगिन में तो मैंने एक्सेस नहीं ना किया सर्वर को, मैंने लॉगिन एक्सेस भेजी, एक्सेस मुझे मिल गई, मैं हो गया, 50 और ने भेजी उनको भी हो गया। डेटाबेस पड़ी है, डेटाबेस कनेक्ट की, वो सबको हो गई, वो एक और चीज है, वो अलहदा हो रही है, ये अलहदा है। कर लेना एक्सेस, मैंने मैसेज कर दिया। तो इस तरह से ये हमारी पोर्ट फॉरवर्डिंग के जरिए एक्सेस हुआ। अब अगर मैं आया तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम 126 जीबी का मिला, टेम्परेरी स्टोरेज मुझे 50 जीबी मिली, जो कि मैंने आपको बताई थी, ये इतनी टेम्परेरी है कि इसके अंदर डाटा लॉस प्रिवेंशन पहले ही लिखा हुआ है कि भाई डाटा किसी भी वक्त लॉस हो जाएगा, इवन रीस्टार्ट के बाद भी डाटा लॉस हो सकता है। चूंकि रिपीट कर दूं कि हमने कहा था कि इसने हमारे ओएस की डिस्क एक फिक्स कर दी है, वो पक्की हो गई, साथ में इसने एक लगाई है हमारे लिए रैम, प्रोसेसर और एक टेम्परेरी डिस्क। अगर मैंने रीस्टार्ट किया लॉन्ग टाइम के बाद वापस ऑन किया और मेरी रैम और प्रोसेसर डिस्कनेक्ट हो किसी और को मिल गई, तो ये वाली टेम्परेरी डिस्क भी किसी और को मिल जाएगी। एहतियातन मैं इसके अंदर आज के डेट के साथ एक फोल्डर बना देता हूं, ताकि देखें कि वापस इसको कल परसों अगली क्लास में एक्सेस करें, ये रहता है फोल्डर के नहीं, पता भी लग जाएगा कि हमारा फोल्डर टेम्परेरी था। लेकिन अगर हमने परमानेंट डेटा रखना है तो यस, फिर मुझे यहाँ पे एक और डिस्क लेनी पड़ेगी। तो वो कैसे ली जाएगी? मैं अपनी इसी वीएम पे आ गया, ये मैं आया अब अपने पोर्टल पे, वापस पोर्टल से आके मैंने कहा कि मुझे चाहिए इसके अंदर ऑपरेशंस, नहीं सेटिंग के अंदर डिस्क, के मुझे डिस्क और दिखाओ या पहले एग्जिस्टिंग दिखाएगा, ये सारी हमारी एग्जिस्टिंग है ओएस की 127। कहता है क्रिएट न्यू लॉजिकल यूनिट नंबर कर लो, तो मैंने एक नया लॉजिकल यूनिट नंबर बनाया, नेम रखा कोई भी, टाइप डिस्क की रखी कोई भी, डाटा ड्राइव के नाम से डी कर लें, अच्छे वाला डी खूबसूरत कर लें, डिस्क की स्पेस 5 जीबी और मैक्स आयोस इनपुट आउटपुट दे दिया सारा, और मैंने ये अप्लाई कनेक्ट कर दी, ये मेरी एक 5 जीबी की डिस्क बन गई। बिल्कुल मैं इसको ऐसे ज्यूम कर रहा हूं कि मुझे डिस्क चाहिए, मैंने हाफिज सेंटर जाके एक डिस्क बाय की और लाके अपने सिस्टम के साथ लगाई है, तो वो डायरेक्टली यूजेबल नहीं है, बल्कि मुझे पहले वो डिस्क क्या करनी है अपने पास, यहां लाने के लिए फॉर्मेट, उसकी पार्टीशन बनानी है, उसे फॉर्मेट करना है। तो वो करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस पीसी की डिस्क मैनेजमेंट में, ये मैं आ गया डिस्क मैनेजमेंट डॉट एमएससी, disk.mgmt.msc, और ये ऑटोमेटिकली डिस्क 2 आई, जीपीटी एमबीआर जो भी कहता है, ये इसका टेबल का फॉर्मेट है, चूज कर लिया, व्हाटएवर जो मर्जी रख दे, जो हमें खास चाहिए वो हम खुद चूज करेंगे, और 5 जीबी हमने स्पेस रखी थी। मैंने इसकी पहले पार्टीशन बनाई, न्यू सिंपल वॉल्यूम मीन पार्टीशन, जी मजीद यानी 1-1 जीबी की 5 बना लें। जो डिस्क लगाई है वो अभी पार्टीशनड नहीं है, वो सिंपल है, हाँ जी वो अनएलोकेटेड है, तो हमें इसकी पहले पार्टीशन बनानी है। नेक्स्ट किया, कहता है कितनी स्पेस की सारी बता दें या 2-3 बनानी है तो हाफ ऑफ कर दें, और फिनिश किया, ये हमारी एक पार्टीशन बन गई, ये हमारी एक 5 जीबी की पार्टीशन बन गई। दरवाजा बंद कर दें जाके, वो तो खोल के ही चला गया भाई। और अब अगर मैं यहाँ पे आके दिस पीसी में देखूं तो ये आ गई हमारी 5 जीबी की ड्राइव, तो ये ड्राइव हमें इसके अंदर नजर आना शुरू हो गई। जी एज्योर की सब्सक्रिप्शन लेने पे कोई पैसे नहीं है, अगर वीएम बनाई है तो पैसे उस सब्सक्रिप्शन से कटेंगे, तो इसका मतलब है कि हमें कोई इशू नहीं है। किसकी पोर्ट नंबर? जी पोर्ट नंबर क्या होता है, ये एक होती है आईपी, एक होती है पोर्ट, एक होता है प्रोटोकॉल। आईपी का काम है कम्युनिकेशन करवाना, पोर्ट का काम है कनेक्ट करवाना, प्रोटोकॉल का काम है इन दोनों को आपस में बातचीत कराना।
तो पोर्ट, प्रोटोकॉल और आईपी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए तीनों चीजें जरूरी हैं। हम एक लफ्ज सुनते हैं, दो कंप्यूटर आईपी के बगैर बात नहीं कर सकते, ऐसा ही सुनते हैं हम। अब अगर आईपी नहीं है और मैंने डीएचसीपी इनेबल किया है, तो जो दूसरा पीसी है वो आईपी लेने के लिए बातचीत कैसे कर रहा है पहले पीसी से? तो वो कर रहा था पोर्ट नंबर के थ्रू। और पोर्ट नंबर, मैंने तो पोर्ट नंबर की बात की है, पोर्ट क्या बात कर लेती है तो आईपी की क्या जरूरत है? तो पोर्ट नंबर सिर्फ आईपी लेने की कम्युनिकेशन की बात कराती है, हर बात नहीं कराती, और वो कराती है प्रोटोकॉल के ऊपर। तो हो गया। अब आते हैं जी, हमने पार्टीशन क्या बनाई। मैं हफीज सेंटर गया, मुझे एक डिस्क चाहिए, मैंने कहा कि मुझे एक डिस्क दे दो। डिस्क दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एक होती है डिस्क ड्राइव। जब मैंने कहा डिस्क ड्राइव दो, तो वो ला के सिस्टम पे डायरेक्ट नहीं चलेगी, मुझे पहले उसकी क्या बनानी पड़ेंगी? पार्टीशंस बनानी पड़ेंगी। एक्सटर्नल हार्ड यूएसबी पोर्ट पे आके डायरेक्ट लगाएं, वो खुद ही चल जाती है, पार्टीशन बनी होती है। अब अगर मैं डिस्क लाया हूं तो मुझे उसकी पार्टीशन बनानी है, तो डिस्क मैनेजमेंट में गए, ये डिस्क लगाई थी, अनएलोकेटेड होती है बाय डिफॉल्ट लाइक दिस, ये मैं दोबारा डिलीट करता हूं, ये अनएलोकेट हो गई, ऐसी होती है। इसकी हमें पहले पार्टीशन बनानी है, तो हमने नी सिंपल वॉल्यूम स्पेस बताई कितने की पार्टीशन बनाओ, उसने हमें पार्टीशन बना दी, ये हमारी पार्टीशन आ गई। हियर वी आर इन दिस पार्टीशन। इसका डेटा परमानेंट है, मैंने इसके अंदर डेटा रखा, और अगर ये डिस्क यहां से हाइड करनी है, हो जाएगी। अभी यहां से ये डिस्क बनाई थी, कैसे आए थे? स्टार्टअप में ये हमारी वीएम बनी, शुरू से कैसे आए? होम, वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर दिया। इस वर्चुअल मशीन के अंदर मैं गया था सेटिंग के अंदर डिस्क में, और सेटिंग के अंदर डिस्क में मैंने कहा ये जो डिस्क मेरी टू कनेक्टेड है, इसे मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करके इसके आगे ये डिस्कनेक्ट कनेक्ट का टैब है, क्लिक कर दिया। कहता आर यू श्योर यू वांट टू डिस्कनेक्ट? यस, डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट का मतलब मैंने सिर्फ जैसे केबल नहीं उतार लेते पीसी से यूएसबी ड्राइव की, उतार ली, और यहां जाके देखा ये यहां से खत्म हो गई, चूंकि केबल उतार ली और डिस्कनेक्ट होगी। नहीं नहीं, हमने उस ड्राइव का अपने लिए नाम डी रखा था, इधर उसका ड्राइव लेटर एफ बना था शायद पार्टीशन में, और डी तो पहले थी, डी पहले थी। हमारी 5 GB डिस्क दिया, ये अटैच हो गई, और ना, क्योंकि अब तो हमने पार्टीशन वंस बना ली है। अब जस्ट वहां से वो अप्लाई कनेक्ट हुई और यहाँ रिफ्रेश करेंगे, ये ले वो डिस्क हमारे पास ये आ गई। डाटा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने तो सिर्फ उतार के लगाई है, ऐसे जैसे एक्सटर्नल हार्ड उतारते, तो ये एज इट इज इसके ऊपर वापस लग गई। तो डिस्क का काम, ये डिस्क यहाँ से यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे, वहां जाकर कनेक्ट कर लेंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और अगर यहाँ कनेक्टेड है, वहां शो ही नहीं होगी एग्जिस्टिंग के तौर पे। फिर आगे हम के हमारे पास सर्वर की सर्विसेज हैं, जो आपको इस पे सर्विस चलानी है चलाएं, और अपने यूजर्स के लिए अवेलेबल कर दें, तो यूजर इसकी सारी सर्विसेज यूज करना शुरू हो जाएगा।
जी बिल्कुल। नहीं, ये तब तक नहीं उतरेगी ये सी जब तक ये वीएम ने डिलीट करेंगे। वीएम डिलीट करेंगे तो ये बच जाएगी, और इसका मैंने तरीका लास्ट क्लास में बताया था कि डिलीट विद वीएम पे अनचेक करें, वीएम डिलीट करेंगे फिर ये नजर आएगी, अदरवाइज ये नहीं नजर आएगी, फिर तो वो वीएम के साथ ही डिलीट भी हो जाएगी। तो आपका ये क्वेश्चन था कि चले ये तो चली गई, ये जाएगी कि नहीं, तो ये जब तक वीएम डिलीट नहीं होगी ये फ्री नहीं होगी, और अगर डिलीट करने के साथ हमने ये भी चेक बॉक्स चेक रखा हुआ है डिलीट का, तो वो तो वैसे ही चली जाएगी। तो ये सी नहीं जाएगी, सिर्फ ओएस डिस्क नहीं जाएगी, डाटा डिस्क जाएगी। ओके, तो इसके बाद अब हमारे पास नेटवर्क, एक लैन कार्ड इस पे जब हमने ये वीएम बनाई, सिर्फ बनाया, हियर वी कैन चेक, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में आए, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आए, IPv4 और अडाप्टर सेटिंग में एक ही लैन कार्ड हमें नजर आया बस। अब मैं चाहता हूं कि इस पे एक और लैन कार्ड चाहिए, कोई भी पर्पस हो सकता है हमारा, बैकअप चाहिए, इंटरनेट और चाहिए, अब प्राइवेट आईपी और चाहिए, तो मैं कहता हूं ये जो एक आईपी है हमारे पास, ये एक नहीं, मुझे एक और भी चाहिए, ईथरनेट अडाप्टर यहां एक और आ जाए। तो अगर मुझे ये अडाप्टर और चाहिए तो इसका आईपी क्या है, 10.0.0.4, जो कि मुझे डायनामिक दिया था मेरे उस वर्चुअल नेटवर्क ने जो वीएम के साथ बना। अब मैं यहाँ पे एक और नेटवर्क लगा के उसका आईपी स्टैटिक देना चाहूँ, डायनामिक देना चाहूँ, टेस्टिंग पर्पस के लिए, परमानेंट पर्पस जो भी हो मेरा, उसके लिए मैं रख सकता हूँ। तो लैन कार्ड 2 कैसे आएगा, इसी जब मैं ओवरव्यू में आया, ये वीएम का नाम नजर आया, मैं सेटिंग को वापस करता हूँ और उससे ऊपर नजर आ रहा है नेटवर्क का टैब, मैं नेटवर्क के टैब में आ गया। नेटवर्क के अंदर मुझे नेटवर्क सेटिंग में कहता है कि आपका इस वक्त जो लैन कार्ड है उसका नाम ये है, उसका जो प्राइवेट, उसका लैन कार्ड का नाम है S22816, उसका जो प्राइवेट आईपी है वो है 10.0.0.4, इसका जो पब्लिक आईपी है वो ये है। ओके, सब बातें पता लग गई। मुझे एक और अटैच नेटवर्क करना है, एक नया लैन कार्ड लगाना है, मैंने किया अटैच पे क्लिक, कहता है कि आप अटैच नेटवर्क इंटरफेस करना चाह रहे हैं, आपके पास पहले कोई इंटरफेस फ्री नहीं पड़ा हुआ, चूंकि इसमें जो इंटरफेस पहले से यूज होगा वो शो नहीं होगा। तो हमारे पास अगर कोई पहले फ्री पड़ा हुआ तो नजर आएगा, नहीं तो कहेगा नया बनाओ, तो मैं नया बनाऊंगा, चूंकि पहले तो एक और वो वीएम के साथ बन गया। और कहता है ये टास्क करने के लिए आपको ऑपरेशन क्या करना है, अपना क्या होनी चाहिए, स्टॉप। अब स्टॉप के दो तरीके हैं, मैं काम कर रहा हूं, मैंने काम करते हुए वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक, यानी पीसी पे राइट क्लिक, और जैसे हम ट्रेडिशनली अपने पीसी को करते शट डाउन, मैंने जाके शट डाउन कर दिया। इस शट डाउन पे मेरी वीएम बंद हो गई, कहता है आपने, क्योंकि वो रीजन बतानी है, जब हम सर्वर टाइप पीसी को बंद करते हैं तो वो रीजन लाजमी पूछता है कि क्यों बंद की है, तो मैंने शट डाउन की रीजन शो कर दो, और मैंने यहाँ पे शट डाउन की रीजन शट डाउन कर दिया। शट डाउन होने के बाद भी एक ऑप्शन अभी मेरे पास पेंडिंग, वो ये रहेगी, यहां मैं आके ऊपर देखूं तो मेरा स्टेटस क्या आ रहा है, रनिंग, स्टेटस रनिंग। रिफ्रेश करता हूं, वीएम बंद कर दिया ना हमने, स्टेटस रनिंग आ रहा है, जैसे ही यहाँ वीएम बंद होने की कंप्लीट हो गई तो ये आ गया स्टेटस डिस्कनेक्ट, और चेंज हो जाएगा, स्टेटस चेंज होके क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे स्टॉप्ड, वीएम बंद हो गई है। रिफ्रेश कर लूं एक बार, चेक कर लूं कि बंद हो गई, रिफ्रेश किया और उधर से आरडीपी भी डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि सारी बात है वीएम ही बंद हो गई, स्टॉप्ड, स्टेटस इज स्टॉप्ड।
अभी मैं दोबारा नेटवर्क में गया, अभी मैंने कहा अटैच करो नया नेटवर्क, और कहता है कि आपके पास पहले कोई नेटवर्क नहीं है तो क्या करो, नया बना लो। मैंने नया नेटवर्क लैन कार्ड बनाया, नाम रखा लैन 2, नेटवर्क 2, सब IPv नेट 2 से कनेक्ट होगा, 10 डॉट का IP ले लेगा, सिक्योरिटी क्या लगानी है, पब्लिक IP देना है कि नहीं देना, सब कुछ हमने अपनी मर्जी की और बना दिया लैन कार्ड। IP स्टैटिक देना है कि डायनामिक, अगर मैं डायनामिक दूंगा तो कहां से देगा, जो हमारा IP इसका है स्विच में सबनेट है उससे। स्टैटिक देना है तो वो फौरन पूछेगा आप खुद IP दे दें, क्या देना चाहते हैं, स्टैटिक में खुद दे देंगे, डायनामिक में वहां से ले लेगा। और यहां उसने कहा क्रिएटिंग न्यू नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस बनना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी की देर के बाद स्टेटस क्या हो जाएगा, दिस वन, फेल्ड टू अटैच नेटवर्क इंटरफेस। कहता है अटैच नहीं हुआ, क्यों नहीं अटैच हुआ, उसने नीचे लिखा है कि आपकी मशीन का स्टेटस सिर्फ स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डीएलोकेटेड होना चाहिए। अब हमने तो सिर्फ स्टॉप देखा, रनिंग और स्टॉप, अब डीएलोकेटेड कब आएगा, VM बंद हो गई है, वो तो खत्म, डिस्कनेक्ट भी हो गई है, ये ले डिस्कनेक्टेड है, तो स्टॉप ये तब होगा, स्टॉप्ड एंड डीएलोकेट स्टेटस, स्टॉप्ड है, स्टॉप्ड एंड डीएलोकेटेड होगा जब मैं यहां से VM का रिसोर्स क्या करूंगा, बंद। अभी भी मुझे जो कॉस्ट पड़ रही है वो किसकी पड़ रही है, रैम, प्रोसेसर, डिस्क, सबकी पड़ रही है, सबकी कॉस्ट आ रही है। जब ये स्टॉप कर दूंगा तो रैम, नेटवर्क और प्रोसेसर की कॉस्ट अब बंद हो गई है, बट डिस्क की कॉस्ट मुझे पड़ेगी। तो अब मेरा VM का स्टेटस स्टॉप्ड एंड डीएलोकेटेड आ गया, तो अब मेरा काम हो जाएगा जो मैं अटैच करने का कर रहा था। स्टॉप्ड एंड डीएलोकेट दोनों बातें भी समझ आ गई, क्यों स्टॉप क्यों डीएलोकेट होता है, आ गया डीएलोकेटेड, यानी वो रिसोर्स, वो VM और वो सारा कुछ क्या हो गया हमारा, डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं नेटवर्क इंटरफेस में जाके कहता हूं कि अटैच करो लैन कार्ड, कहता है आपके पास ये एक बना हुआ है लैन 2, यही करना है, मैंने कहा यस, ये भी बनाया था हमने 1 मिनट पहले, लैन 2 कनेक्ट कर दिया, ये ले अटैच हो गया और हमारी VM के साथ एक लैन कार्ड और लग गया। अब इस लैन कार्ड के 2-3 पर्पज मैं मोटे मोटे बता देता हूँ। लोड बैलेंसिंग, मैं चाहता हूँ 2-3 IP हो, अगर मैं कहता कि इसको पब्लिक IP भी दो तो इसके पब्लिक IP कितने हो जाते, 2, तो जाहिर बात है मैं किसी को बता सकता था कि मेरी अज्योर के पास 2 VMs हैं, क्योंकि दोनों IP से एक्सेस हो रही है, दोनों पब्लिक IP हैं। ये आ गया लैन 2, इसको IP क्या दिया उसने नेटवर्क में, 10.0.0.5। मैं VM को जाके पावर ऑन कर देता हूँ, इस लैन कार्ड की कॉस्ट नहीं है, अगर पब्लिक IP लूंगा तो कॉस्ट आएगी, फिर कॉस्ट पड़ेगी। जी मोहम्मद मुश्ताक, लास्ट क्लास खत्म होने के बाद लास्ट मिनट में बताइएगा, एक आपका सोल्यूशन कर दूंगा कि पासवर्ड फॉर पोर्टल डॉट एज्योर फॉर प्रैक्टिस क्या है, रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन है, मैं एक और अकाउंट बना दूंगा आपके लिए, वेट कर लीजिएगा आखिर तक। लैन 2, अब मैंने नेटवर्क को बंद किया, यहां मैंने टैब को डुप्लीकेट कर दिया, वाई, ताकि मेरे पास एक और टैब आ जाए। मैं 2 चीजें दिखाना चाह रहा हूं। अब क्या, पहले तो मैं देख रहा हूं VM वर्चुअल मशीन, ये है ना मेरी VM, ओके। अब मैं साथ में नेटवर्क को भी देखना चाह रहा हूं, मैं VM को स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा, ताकि वो जो लैन लगाई है वहां पे 2 वो कनेक्ट हो जाए, दिखा दूं। ये मैंने स्टार्ट कर दी, वर्चुअल मशीन पावर ऑन होने शुरू हो गई, और मैं इधर होम और किस में आ गया, वर्चुअल नेटवर्क में आ गया। ये स्विच हमने नहीं बनाया, लेकिन चूंकि VM बनाई उसको स्विच चाहिए था, तो उसने ये स्विच बना दिया। हमने रिसोर्स ग्रुप का नाम रखा था NRG और VM का नाम रखा था S22, तो इसने S22-VNet के नाम से ये यकीनन बना दिया। ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क आ गया। टिप ऑफ द डे इज, अगर आपका नेट आपके PC पे स्लो आ रहा है
रही होगी, वापस आ गई नहीं, अभी स्क्रीन गई थी, 1 सेकंड पहले ही आ जाती है स्क्रीन। और आवाज अभी बंद हुई है, पहले तो आ रही थी, स्टक हो गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चूंकि हमारा वीपीएन बंद हो गया था ना, तो जैसे ही वीपीएन बंद हुआ था तो सेटअप भी डिस्कनेक्ट हो गया था। सो एवरीथिंग इज गुड नाउ, वेरी गुड परफॉर्मेंस, तेज हो गया स्पीड। और वीएम भी क्या हो गई अब, मेरा ख्याल है स्टार्ट हो गई है। दोबारा कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट किया, सेशन कनेक्टेड, आईपी पे गए, पासवर्ड दिया, और अब हमारे पास वर्चुअल मशीन के ऊपर लैन कार्ड कितने हो गए हैं, 2। साथ ही मैं नेटवर्क का भी टैब दिखा रहा था, इसको रिफ्रेश करके ओपन कर लूं। नेटवर्क के अंदर ये S22 VNet आ गया। S22 VNet के अंदर जाके मैं देखना चाहता हूं कि क्या आईपी की रेंज मिली है, क्या मुझे डिवाइसेस मिली हैं। तो मैं ये सेटिंग की ट्री एक्सपेंड करते ही पहले एड्रेस स्पेस देखता हूं। चूंकि हमारे वीएम को 10 डॉट की रेंज का मिल रहा है आईपी, तो यहाँ लिखा है कि 10.0.0.0/16 आईपी स्टार्ट हो। तो 10.0.0 से लेकर ये 65,526 आईपी मिले हमें। कितने यूज हो गए हैं, कनेक्टेड डिवाइसेस पे गए, जाके देखा एक लैन 2 और एक S212, ये जो वीएम के लैन कार्ड्स के नाम है, एक को 10.0.0.4, एक को 5 मिला आईपी, तो ये आईपी हमें मिल गए। मैं वीएम को दिखाता हूँ, वीएम के ऊपर ये हमारी नेटवर्क के अंदर ये लैन 2 इसका आईपी 10.5 है, और ये लैन 1 इसका आईपी 10.4 है। सिस्टम पे आए, सिस्टम के ऊपर सिस्टम भी हमारा ऑन हो गया। सिस्टम के ऊपर डेफिनेटली आईपी तो मिल ही गए होंगे, जाके देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि वहां से मिले हैं 10.0.0.4 और 5 मिल गए। यहाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, एफ ड्राइव को कोई फर्क नहीं पड़ा, डाटा को। और इधर आके देखते हैं, ये कंप्रोमाइज्ड है, डाटा लॉस हो गया जो हमने यहाँ बनाया था, आज की डेट के नाम से बनाया था, क्योंकि उसने पहले ही बताया हुआ कि भाई इसके अंदर डाटा लॉस का है ऑप्शन। चूंकि हमने वीएम शट डाउन की, हमारा रिसोर्स फ्री हो गया, वापस कनेक्ट वही मिला तो ठीक, नहीं मिला तो गया डाटा, इसलिए ये डाटा वापस नहीं आया, ये उधर ही कनेक्टेड था, वहां से गया। तो ये हमारी कुछ चीजें इसके अंदर इस तरह सेटल डाउन हुई। बाकी यहाँ जो सर्विस इंस्टॉल करनी है, यूजर को देनी है वो सर्विस, तो यूजर इसी आईपी से वो एक्सेस करेगा। लेट्स से आप में से कोई कहता है सर मुझे इसकी डोमेन ज्वाइन करनी है, अगर मैंने डोमेन अपने पास क्लाइंट कंप्यूटर को ज्वाइन करानी है तो क्या करना होगा भाई, मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाऊंगा, उसमें डीएनएस के आईपी में कौन सा आईपी लिखूंगा, ये 172.191.99. जो भी है, और डोमेन ज्वाइन कराऊंगा अपने ऑफिस में पड़े हुए कंप्यूटर को, तो वो एज्योर के सर्वर से डोमेन ज्वाइन हो जाएगी। तो यह सिंपल यही हम काम करना चाह रहे हैं कि हमारी सर्विसेज कहाँ चले, क्लाउड पे एक्सेस कहाँ से आऊं, हमारे नेटवर्क के अंदर जिधर मर्जी से हम कनेक्ट कर लें। सो ये हमने कर लिया। लैन कार्ड और अटैच करने हैं, सो लैन कार्ड और अटैच करने हैं, तो आपके पास वीएम का स्टेटस क्या कार्ड होता है, स्टॉप एंड डीएलोकेट, क्योंकि आज हमने यहाँ खत्म कर देना, इसलिए मैं इसे स्टॉप तो कर ही रहा हूं, और ऑप्शन दिखाने जा रहा हूं कि कितने लैन कार्ड लग सकते हैं। अब ये हमारी सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमने कितनी सब कॉस्ट वाली सब्सक्रिप्शन ली है, या हमारी वीएम किस रीजन में है, दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। कुछ रीजन ज्यादा लैन कार्ड नहीं सपोर्ट करते, कुछ सब्सक्रिप्शंस भी ज्यादा लैन कार्ड सपोर्ट नहीं करती। तो मैं नेटवर्क सेटिंग में आया, वीएम इज डीएलोकेटेड, मे बी इट विल बी बिफोर वी आर रीचिंग देयर, स्टॉपिंग वर्चुअल मशीन, और मैं करता हूं अटैच नेटवर्क। तो कहता है कैन नॉट अटैच एडिशनल नेटवर्क इंटरफेस बिकॉज द वीएम साइज स्टैंडर्ड EC1 इज ओनली सपोर्टेड विद 2 Ethernet adapters, 2 नेटवर्क्स इंटरफेस बस। तो अगर मैं इसका ये चेंज कर लूं, ये क्या है इसका साइज नेम, कैसे चेंज होता है, अगली बात भी आ गई। मैं साइज चेंज करने के लिए अवेलेबिलिटी स्केल सेट में आया, ट्री एक्सपेंड की साइज, इस वक्त मेरा साइज क्या है DC1SV2, मैंने साइज पे क्लिक किया, ये इसने बताया कि आपका जो साइजिंग नेम है वो
DC1 ये वाला है, आप चेंज कर लें। आप एक प्रोसेसर के साथ 8 GB, 2 प्रोसेसर का 16 GB, 2 प्रोसेसर के साथ 8 GB रैम कर रहे हैं, चेंज करेंगे इसके मुताबिक। अगर आपको लैन कार्ड और सपोर्टेड है 3, 4, 6, 8 तो आपको और भी मिल जाएंगे। हाँ जी, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमें कितने कितने, मैंने ये पहले ही कहा था बैंडविड्थ तो वो हमारी मर्जी से नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारी मर्जी से करेगा कि लैन कार्ड कितने लगाने हैं, जितने भी वो अलाउ करेगा उतने ही लगा सकते, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। सो लैन कार्ड लगाना, इसकी ये साइजिंग चेंज करना, साइजिंग कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ती है, कम भी हो सकती है। अगर मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए मैं कम कर देता हूँ, तो एनी टाइम मैं इसकी साइजिंग को चेंज कर सकता हूँ। VM स्टॉप होनी चाहिए, नहीं स्टॉप है तो वो खुद कर देगा शटडाउन। नेटवर्क इंटरफेस कनेक्ट भी किया जा सकता है, डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है। मुझे नहीं चाहिए लैन कार्ड अब, सो कोई बात नहीं, मैं यहां से आऊंगा, यहां से सिर्फ लैन कार्ड को, ये लैन 2 को डीअटैच करूंगा, लैन 2 को डीअटैच कर दूंगा, ये सिर्फ यहां से डिस्कनेक्ट होगा, ये मैंने कर दिया। लेकिन ये लैन कार्ड की अगर पब्लिक आईपी मैंने लिए साथ तो पेमेंट पड़ती रहेगी, मुझे कॉस्ट आती रहेगी, और एक टाइम पे मुझे ये नहीं चाहिए लैन 2, कुछ भी नहीं चाहिए, ना पब्लिक आईपी ना लैन 2, तो फिर मुझे इसे डिलीट कहां से करना है, ये मुझे मिलेगा कहां? सो आपको याद होगा जब हमने डे फर्स्ट काम शुरू किया था तो उसने रिसोर्स ग्रुप बनाने शुरू किए थे। रिसोर्स ग्रुप के अंदर मैं आ गया, जो वहां से डिस्कनेक्ट हुआ है वो डिलीट नहीं हुआ, मेरा रिसोर्स ग्रुप NRG के अंदर ये पड़ा हुआ है, लैन 2 नहीं चाहिए तो मैं यहां से सिलेक्ट और क्या करूंगा, डिलीट, तो ये यहां से मेरे लिए क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद पैसे पड़ने खत्म होंगे, सिर्फ डिस्कनेक्ट किया तो पैसे पड़ने खत्म नहीं होंगे, VM सिर्फ स्टॉप की है पैसे पड़ने खत्म नहीं होंगे, डीएलोकेट करेंगे तो पैसे पड़ने खत्म होंगे। तो ये हमारी बेसिक कुछ चंद एक जरूरी हिदायत है। जो चीज हमें नहीं चाहिए, ये है वो डी जो हमने 5 GB की ली है, उधर से डी अटैच कर दें हो जाएगी, लेकिन पे करना पड़ेगा हमें तब तक जब तक पड़ी है। नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, इसको भी यहां से डिलीट कर देंगे। यहां से आके वो नजर कहां आएगा, इस रिसोर्स ग्रुप में आएगा, सारा कुछ इधर आएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ बनाया वो यहां नजर आएगा। पूरा वर्चुअल स्विच आपको डिलीट करना है, ये था S22 VNet, ये वर्चुअल मशीन का IP, वर्चुअल मशीन हर चीज यहां नजर आ रही है, यहीं से डिलीट होंगी सारी चीजें। हाँ, अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए पूरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर दे, वरना कुछ भी एक चीज बच गई तो आपको पैसे पड़ते रहेंगे, कोई भी एक चीज अगर बच गई। जी एग्जैक्टली, इसीलिए डे फर्स्ट रिसोर्स ग्रुप का यानी कि जरूरत क्या है ये बताया था कि रिसोर्स ग्रुप की जरूरत हमें क्या है। नहीं जी, कोई क्लास होल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक था। क्या दोबारा बता दूं, ये भी बताया करें, आवाज नहीं आई थी किस चीज की, बेटा बोला करे ना, दोबारा बताऊं, इतनी बातों के बाद आके मैसेज देखा, क्योंकि मैसेज जब काम चल रहा होता है मैसेज मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहे होते, मैसेज मुझे देखने के लिए वापस आना पड़ता है पीछे कंट्रोल पैनल और वहां से देखता हूं, फिर आके इसलिए मैसेजेस के जब रिप्लाई बाद में करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नेटवर्क के पोर्शन को भी साथ अटैच कर लेंगे इसके, और बाकी की ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। ये ABC का जो यूजर नेम आप एक भाई ने मैसेज किया था नहीं चल रहा, मैं आज एक और बना देता हूं, ABCD के नाम से बना दूंगा, आप ABCD को यूज कर लीजिएगा। न्यू यूजर विल बी क्रिएटेड विद द नेम ऑफ ABCD। जी सर।